वाल्मीकि रामायण का एक प्रमाण है कि अंग देश के राजा रोमपाद जी महाराज चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के सखा हैं, मित्र हैं। तो महाराज श्री दशरथ ने अंग देश के राजा रोमपाद जी महाराज की बेटी शांता को गोद ले लिया। शांता भगवान राम की बड़ी बहन का क्या नाम है? शांता। शांता जी कौशल्या जी से थोड़ी जन्म लिए, न केकई जी से न सुमित्रा जी थे, तो रोमपाद जी की बेटी है। आप लोगों ने कभी विचार किया कि बेटी की कितनी बड़ी महिमा है? अगर तुम्हारे घर में बेटी नहीं है तो दूसरे की बेटी को गोद ले लो और कन्यादान करो, बड़ी महिमा है बेटी की। ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारी बेटी होगी तभी हम ऐसा पुण्य कार्य करेंगे। दूसरे की बेटी को गोद ले लो। और तुमको भगवान ने अगर विशेष सामर्थ्य दिया है तो संकल्प लो कि जो गरीब कन्याएं हैं, समय से जिनका धन के अभाव में विवाह नहीं हो पा रहा है, उनका समय से हाथ पीला हो जाए, इसके लिए धन का सदुपयोग कर लो, सहयोग कर दिया करो। बहुत बड़ा पुण्य है, बहुत बड़ा पुण्य है। महाराज श्री दशरथ जैसा ज्ञानी और महाराज श्री जनक जैसा योगी, इन दोनों को बेटी की जरूरत पड़ गई। दशरथ जी के बेटी नहीं थी तो शांता जी को गोद ले लिया, और जनक जी महाराज के बेटी नहीं हुई तो महाराज श्री जनक रोने लगे, अकाल पड़ गया, प्रजा दुखी हो गई। बोलो भाई, बेटे तो थे लेकिन बेटों ने समस्या का समाधान नहीं कर पाया। यज्ञ होते थे, जप होते थे, तप होते थे, सब सत्कर्म होते थे, लेकिन आज जनकपुर की समस्या का समाधान नहीं हुआ, अकाल पड़ने लगा। अच्छा बोलो, समाधान कब हुआ? संकट से मुक्ति कब मिली? जब जनक जी महाराज के घर में बेटी आई। बहुत साफ बोल रहा हूं, बेटी आई तो समाधान मिल गया। और बेटी जानते हो कैसी बेटी? साधारण नहीं, उद्भव स्थिति संहार कारणीम क्लेशारणीम सर्वश्रेयस करीम सीताम नतोहम राम वल्लभाम। सामर्थ्यवान बेटी, स्वयं जगत जननी, जगतोद्धारिणी, मोक्षदायिनी, भुवनेश्वरी, आदि शक्ति, पराम्बा, ये आई। लेकिन मालूम है कैसे है? जनक जी के यहां बेटी श्रम से मिली, श्रम यज्ञ, और दशरथ जी को बेटा होम यज्ञ से मिला। किससे मिला? होम यज्ञ। जनक जी को श्रम यज्ञ से। अच्छा, दो संस्कृतियां हैं हमारे आपके जीवन में। आप कहोगे महाराज कौन कौन सी? एक तो कृषि संस्कृति, दूसरी ऋषि संस्कृति। क्यों भाई, है कि नहीं? भारत हमारा कृषि प्रधान देश है कि नहीं? है। लेकिन भारत केवल कृषि प्रधान देश ही नहीं है, भारत हमारा ऋषि प्रधान देश भी है। कृषि और ऋषि, ये दोनों संस्कृतियों का समन्वय है, भारत की विशेषता है। अन्य देशों में कृषि तो मिलेगी लेकिन ऋषि नहीं मिलेंगे। कृषि तो अमेरिका में भी होती है। क्यों महाराज? लंदन, इंग्लैंड, जावा, फ्रांस, जर्मन, इटली, पाकिस्तान, सब में कृषि होती है, लेकिन ऋषि नहीं मिलेंगे। अच्छा, मिलेंगे भी अन्य देशों में ऋषि तो भारत से ही गए हो। क्यों गए महाराज? की नहीं, कहां से गए? भारत से ही गए। वहां नहीं पाए जाते हैं ऋषि, ऋषि संस्कृति ही नहीं है। लेकिन भारत ऋषि संस्कृति और कृषि संस्कृति। कृषि संस्कृति की प्रतीकमान मूर्ति भगवती सीता है, और ऋषि संस्कृति के प्रतीकमान मूर्ति भगवान राम है। इसलिए सीता राम, सीता राम, सीता राम, ऋषि संस्कृति। सीता जी किससे प्रकट हुई हैं? भूमि से प्रकट हुई हैं। भगवान राम किससे प्रकट हुए हैं? यज्ञ से प्रकट हुए हैं। यज्ञ का संबंध ऋषि संस्कृति से है, और
भूमि का संबंध कृषि संस्कृति से है, श्रम। इसका मतलब क्या है? शिक्षा और श्रम। देख लो, शिक्षा और श्रम। हमारे यहां आज शिक्षा की क्रांति चल रही है, लेकिन श्रम का अभाव हो गया। एक समय था कि श्रम का प्रभाव दिखाई देता था, लेकिन शिक्षा का अभाव दिखाई देता था। और आज शिक्षा का प्रभाव दिखाई दे रहा है, लेकिन श्रम का अभाव दिखाई दे रहा है। बोलो, संतुलन दोनों तरफ से बिगड़ा कि नहीं बिगड़ा? संतुलन दोनों तरफ से बिगड़ा है। जब श्रम का प्रभाव था, शिक्षा का अभाव था, तब भी संतुलन बिगड़ा था। और आज शिक्षा का प्रभाव है, श्रम का अभाव है, संतुलन बिगड़ा है। श्रम और शिक्षा दोनों का समन्वय होना चाहिए। राम कथा का मंच आपको प्रेरणा दे रहा है। शिक्षा और श्रम दोनों का प्रभाव होना चाहिए, दोनों का समन्वय होना चाहिए। जब एक साथ शिक्षा और श्रम दोनों जुड़ गए, तो याद रखना, इस धरा पर सीताराम प्रकट हो गए। यह है शिक्षा और श्रम का प्रभाव। जब दोनों एक साथ आए तो सीताराम प्रकट हो गए। शिक्षा और श्रम, ऋषि संस्कृति और कृषि संस्कृति। महाराज दशरथ दुखी है, जनक जी भी दुखी है। दशरथ जी क्यों दुखी हैं? इसलिए कि मेरे बेटा नहीं है। और जनक जी क्यों दुखी हैं? बेटी नहीं है। एक बेटी से दुखी, एक बेटा नहीं है, बेटी नहीं है। दशरथ जी को बेटी तो मिल गई, शांता, कोई भेद नहीं माना उन्होंने कि मित्र की है बेटी कि मेरी है। बेटी मानी बेटी, लेकिन बेटा नहीं है। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं, एक बार भूपति मन माही, 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 भई गलानी मोरे सुत नाही, 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 एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही। 60,000 वर्ष की आयु में गिलानी हुई कि मेरे सुत नहीं है। आप कहोगे तो विवेकी कैसे है? जब ज्यादा उम्र हो जाती है, उस समय व्यक्ति संतान का चिंतन करता है कि भगवान का चिंतन करता है। बोलो। और दूसरा प्रमाण दे रहा हूं, चौथेपन पायो सुतचारी। तो चौथापन का अर्थ क्या है? चतुर्थ अवस्था में व्यक्ति पूर्ण वृद्ध हो जाता है कि नहीं? हो जाता है। और 60,000 वर्ष की आयु तो बहुत होती है। तो महाराज जब 60,000 वर्ष के हो गए, तो ये गिलानी क्यों है कि मेरे सुत नहीं है? तो महाराज विवेकी कहां है? इसलिए मैं कहता हूं कि गुरुमुख होकर के कथाओं को सुनना चाहिए। मनमुखीपन से रामायण पढ़ोगे तो टिप्पणी करते रहोगे जिंदगी भर, और गुरुमुखी होकर के ग्रंथ को सुनोगे ना, तो मन का भ्रम मिट जाएगा। मिट जाएगा कि नहीं? विवेक जागृत हो जाएगा। विवेक तो है तुम्हारे पास, लेकिन सुषुप्ति अवस्था में, जागृत अवस्था में नहीं है। जागृत कब होता है विवेक? बोले, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई।
जब सत्संग में आ जाते हो तो विवेक जागृत हो जाता है। महाराज सुत के लिए चिंतित हैं ऐसा नहीं। महाराज का मन सद्भाव से युक्त है। महाराज का तन सत्कर्म में लगा हुआ है। बोलो सेवा कर रहे हैं, सत्कर्म। महाराज अपने हाथ से क्या कर रहे हैं? बोलो सत्कर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जितना भी कार्य चक्रवर्ती महाराज दशरथ के द्वारा हो रहा है वो सत्कर्म युक्त हो रहा है कि नहीं? उनके हाथों से सत्कर्म हो रहा है। अच्छा, उनका मन जो है किस में लगा है? सद्भाव में लगा है। बोलो लगा है सद्भाव में कि नहीं? यही अर्थ है। इसलिए महाराज ने अपने जीवन काल में किसी पर आक्रमण नहीं किया, क्योंकि जो सद्भाव पैदा करने वाले लोग होते हैं वो कभी किसी पर आक्रमण नहीं करते हैं। अब बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? सद्भाव से युक्त महाराज का मन है। अच्छा, महाराज की बुद्धि सद्विचार से युक्त है, सद्विचार से युक्त है। बुद्धि में सद्विचार, मन में सद्भाव और तन से सत्कर्म, ये तीन विशेषताओं से युक्त महाराज का व्यक्तित्व है। महाराज के समान तीन काल त्रिभुवन जगमाही, भूरि भाग्य दशरथ सम नाही। दशरथ के समान कोई भाग्यवान नहीं। आगे तो हम दशरथ जी के बारे में बहुत कुछ सुनाएंगे आपको। कथा का विस्तार जो होगा तो एक एक बात को लोग कैकेयी के चरित्र को न जाने किस तरह से प्रस्तुत करते हैं, और दशरथ जी और कैकेयी की वार्ता को इस तरह से प्रस्तुत कर देते हैं कि हम क्या बतावें। राम जी को मानने वाले लोग श्री राम के पिता पर क्या क्या नहीं टिप्पणियां करने लगते हैं। बोलो भाई, कि ऐसे थे वो, ऐसे थे वो, ऐसे थे। गलत व्याख्या करने वाले लोगों की बुद्धि भ्रमित होती है। इस प्रकार की महाराज दशरथ के समान कोई भाग्यवान नहीं। भूरि भाग्य दशरथ सम नहीं। आज चक्रवर्ती सम्राट ग्लानि से युक्त हृदय, भाई ग्लानि मोरे सुत नहीं, मेरे सुत नहीं है। 60,000 वर्ष की आयु है। प्यारे, सुत नहीं है तो पहले क्यों नहीं सोचा? जब महाराज जवान थे तो सोचना चाहिए था कि सुत आना चाहिए। जवानी में संतान की इच्छा रहती है और बुढ़ापे में भगवान की इच्छा। महाराज दशरथ के मन में पुत्र की कहीं कोई इच्छा ही नहीं कि मेरे पुत्र हो। आप कहो फिर भई ग्लानि मोरे सुत नहीं। महाराज सत्य प्रेम, सत्य से प्रेम करते हैं। सत्यम परम धीमहि। किससे प्रेम करते हैं महाराज? सत्य से प्रेम करते हैं। और सत्य स्वरूप है परमात्मा। इसका मतलब है वो परमात्मा से प्रेम करते हैं। और याद रखना, परमात्मा सत्य है और परमात्मा की वाणी सत्य है। ये ग्रंथ क्या है? परमात्मा की वाणी है। तो ये ग्रंथ क्या है? बोलो भाई, ये सत्य है। ये सत्य का ग्रंथ है। चाहे वाल्मीकि रामायण हो, चाहे रामचरितमानस हो, चाहे वेद हो, चाहे शास्त्र हो, चाहे उपनिषद हो, ये वेद वाणी परमात्मा की वाणी। बोलो ये सत्य है। ग्रंथ क्या है? सत्य है। ये सत्य से जुड़े हुए साक्षात सत्य स्वरूप है ग्रंथ। तो महाराज सत्य से विश्वास करते हैं। सत्य स्वरूप परमात्मा के प्रति उनकी अगाध निष्ठा है। अच्छा, भगवान ने वचन दिया था कि नहीं दिया था कि मैं आऊंगा? रामायण पढ़ते हो तुम लोग? किसने वचन दिया था? किसी महात्मा ने दिया था कि परमात्मा ने दिया था? नील सरोरुहि नीलमणि नील नीरधर श्याम। बोलिए वेंकटेश भगवान की, श्री रंगनाथ भगवान की जय। क्या सुंदर स्वरूप है। जरा दर्शन करो। रोज ही करते हो, अब रोज नियम बनाओ। नील सरोरुहि नीलमणि, क्या बात है। महाराज तो इतना सुंदर विग्रह लाए
तिरुपति बालाजी से कि बालाजी का ही मूल स्वरूप है, कहीं कोई अंतर नहीं है प्यारे। अच्छा बोलो भाई, बालाजी भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे, वचन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं कि आप सरस खोजहु कहाँ जाई, नृप तुअ तनय होबु में आई। मैं स्वयं पुत्र बन के आऊंगा, क्योंकि मेरे समान कोई दूसरा है ही नहीं, मेरे समान तो मैं ही हूं। राम समान राम निगम कहे, राम के समान केवल राम है, दूसरा कोई है ही नहीं। तो दूसरा कहां से लाए भैया? इसलिए आप सरिस खोजों कहां जाई, नृप तो तनय हो में आई। अच्छा, बराबरी की तपस्या है महाराज मनु की और शत्रुपा की, बराबरी की तपस्या है महाराज दशरथ की और कौशल्या जी की। बोलो है तपस्या कि नहीं? अब जो बराबरी की तपस्या है, शत्रुपा जी ने भी खड़े होकर के ठाणे रहे एक पद दो, तो भगवान ने एक वाक्य कहा था शत्रुपा जी से, उस वाक्य को सुनकर के उन्हें कष्ट हुआ। क्या कहा था भगवान ने? मां है देवी, जो तुम्हारे मन में रुचि हो मांग लो, देवी मांग बर जो रुचि तोरे। हे देवी, आपके मन में जो रुचि हो आप मांग लो, क्योंकि बराबरी की तपस्या है। तो शत्रुपा जी रोने लगी। भगवान ने कहा आप रो क्यों रही हैं? कहा आपकी वाणी सुनकर के कष्ट हो गया। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, यही कहा देवी मांग बर जो रुचि तोरे, क्योंकि आप हाथ जोड़े खड़ी थी ना, शत्रुप बिलोक कर जोरे, देवी मांग बर जो रुचि तोरे। आप हाथ जोड़ के खड़ी थी और तपस्या भी आपने खड़े होकर के की है, ठाड़े रहे एक पद दो। तो मैंने गलत क्या कहा? देवी मांग बर जो रुचि तोरे। कहा आपने मेरे पति को वरदान दिया? हाँ। क्या वचन दिया है? आपने यही तो कहा है, आप सरिस खोजों कहां जाए, नृप तुए तनय हो में आई, मैं पुत्र बन के आऊंगा। इसका मतलब है कि आपने पिता के रूप में स्वीकार किया है। जब मेरे पति को आपने पिता के रूप में स्वीकार किया है, तो मुझे आप देवी क्यों कह रहे हैं? दुनिया देवी संबोधन करती है, लेकिन पुत्र कभी अपनी मां से देवी नहीं कहता है। बोलो कहता हो तो बताओ, पुत्र क्या कहता है? मां कहता है। देवी कहता है? क्या कहता है? मां। तो आपने देवी कहा, इसका मतलब है मुझे स्वीकार नहीं किया आपने, मुझ में कोई कमी रह गई है। अब आप बताएं तो मैं कमी को सुधार करूं, त्रुटि सुधार, कमी सुधार होगी। आप बताएं कोई भूल हो गई हो तो भूल का मैं सुधार करूं। प्यारे एक बात सुन लो, ध्यान से सुनते जाओ और बहुत मन लगा के सुनना। सतरूप ही बिलोक कर जो रे, देवी मांग बर जो रुचि तो रे। शत्रुपा जी रोने लगी। कहा महाराज मैं बहुत दुखी हूं, क्योंकि आपने देवी कहा। तो क्या कहूं, जब आप मेरे पति को पिता के रूप में स्वीकार कर रहे हैं तो मुझे देवी नहीं माता कहना पड़ेगा, तब मैं प्रसन्न हूं। भगवान ने कहा क्षमा मांग रहा हूं, अब मैं माता ही कहूंगा। मां तू विवेक अलौकिक तोरे, कबहू न मिटे अनुग्रह। मां तू विवेक। माताओं, आपकी बहुत बड़ी तपस्या है। आज नारी अपने को उपेक्षित मानती है क्या? नहीं, नहीं। नारी जैसा सम्मान इस आर्यावर्त की भूमि पर किसी का नहीं है। लेकिन आपको इस मर्यादा का ध्यान रखना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा श्रद्धा नारी जगत में यदि होती है तो आर्यावर्त की नारी के प्रति होती है। क्यों?
इसलिए कि सबसे बड़ी साधना इस जगत में, सबसे बड़ी साधना यदि किसी देश की नारी करती है तो वो भारतवर्ष की नारी करती है। उससे बड़ी साधना करने वाली जगत में कोई नारी नहीं। मैं सत्य कह रहा हूं आपसे, भारत की नारी, आर्यावर्त की नारी ने परमपिता परमात्मा को लालना बना करके पालने में झुला दिया। बोलो झुलाया कि नहीं झुलाया? चाहे तो कौशल्या जी का प्रमाण ले लो, चाहे सतियों में, महासतियों में अनुसुईया जी का प्रमाण ले लो। माता अनुसुईया ने घाल दे पालना, 3 देव झूल रहे बन करके लालना। इसलिए एक बार नारी ने त्रिदेव को बनाया बाल, गोदले प्रमोद से वो पालना झुलाती है। एक बार नारी पति के हेतु पुत्र के समेत वो बाजार बिक जाती है। कौन है वो? अयोध्या की महारानी तारा, हरिश्चंद्र की पत्नी। बोलो, पति के कारण काशी के बाजार में रोहित जैसे बेटे को साथ लेकर के ईमानदारी से बताओ बिक गई कि नहीं बिक गई? किसके कारण? पति के कारण। पति के हेतु पुत्र के समेत वो बाजार में बिक जाती है। एक बार नारी यमराज की सभा बीच जाए, मृतक पति को वो जीवित करा लाती है। कौन है? सावित्री। कौन है? सावित्री। आज कोई अगर ये कहता है कि नारी का ये विकास है कि वो वैज्ञानिक बनकर के भूलोक से चंद्रलोक तक जाती है और चंद्रमा का पता लाके भूलोक में देती है, ये विकास साधारण सामान्य विकास है। अगर इतनी बात ही कह करके हम नारी के सम्मान को सुरक्षित करते हैं तो इसका मतलब यह है कि हमने नारी के सही साधना को, इसके तप को ठीक से समझ नहीं पाया। चंद्रमा तक पहुंचना तो बहुत सरल बात है, बड़ी बात नहीं है। बोलो भाई, चंद्रलोक तक पहुंचना कोई बड़ी बात है, लेकिन यमलोक तक पहुंचना, बोलो ये बड़ी बात है कि नहीं? यमलोक तक पहुंचना बहुत बड़ी बात है। अच्छा, यमलोक कोई पहुंच गया फिर लौटना बहुत मुश्किल है। क्यों भाई? पहुंचना तो सरल है लेकिन लौटना बड़ा मुश्किल है। बोलो है कि नहीं? पहुंचना सरल है लेकिन लौटना बहुत मुश्किल है। एक बार एक ड्राइवर हमारे पास आया, बोले गुरुदेव आपकी गाड़ी को हम चलाएंगे, आपका सत्संग सुनने को मिलेगा और आपको मंजिल तक पहुंचाएंगे जहां आप कहेंगे। हम तो एक्सपर्ट ड्राइवर हैं और जिले में हम चैंपियन हैं, हमने गाड़ियों को चलाया तो पहला पुरस्कार तो मुझे मिला है। ड्राइवरी लाइसेंस हमारा इतना अच्छा है और हमारी चर्चा सुन लीजिए। हमने कहा बहुत अच्छी बात। अब मैंने कहा चलो ले चलो। सब फास्ट गाड़ी चलाई उसने। मैंने कहा रुको, क्या कर रहे हो? बोले आपको जल्दी भेजना है। मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ, 100 किलोमीटर जाना है मुझे, कितना टाइम लोगे? 45 मिनट लूंगा महाराज। हमने कहा 45 मिनट में 100 किलोमीटर, तो इसका मतलब तुम बहुत फास्ट गाड़ी चलाते हो। अरे बोले ये तो 100 किलोमीटर है, हम कहो 2 मिनट में आपको बैकुंठ भेज दें। अरे तो गड़बड़ है। क्यों भाई? 2 मिनट नहीं लगेगा, हम आपको ऐसी जगह भेज देंगे कि आप ऊपर ही रह जाओ। तो देखो, कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि यमलोक जाना या स्वर्गलोक जाना या बैकुंठ जाना, लेकिन ये जाना तो ठीक है प्यारे, लेकिन आना
बड़ा मुश्किल है। बोलो आना बड़ा मुश्किल है कि नहीं। लेकिन दशरथ जी महाराज एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो स्वर्ग जाते भी हैं और स्वर्ग से आते भी हैं। क्यों आते हैं? आगे हो जय सुरपति ले अरद सिंहासन आसन देंगे। ये दशरथ जी का व्यक्तित्व है प्यारे। लेकिन भारत की नारी यमलोक जाती है और पति के प्राण को वापस लाती है। बोलो लाती है कि नहीं? सत्यवान। ये आर्यावर्त की नारी है। कहां की नारी है? आर्यावर्त की नारी है। चंद्रलोक तक पहुंचना आसान है, लेकिन यमलोक तक पहुंच करके यमराज को चैलेंज देकर सत्यवान को वापस लाना, ये आर्यावर्त की नारी की महिमा है। ये उसका तप है प्यारे। इसलिए मातृशक्ति का सम्मान जितना आर्यावर्त में होता है उतना जगत में कहीं नहीं होता है। इसलिए या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण, शक्ति रूपेण, क्षमा रूपेण, क्यों लक्ष्मी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु। अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों के लिए कहा है या देवता सर्वभूतेषु? लिखा हो कहीं तो बता दो। हमारी समझ में क्यों महाराज कहीं लिखा हो? आप ज्यादा जानते हैं। हाँ कह रहे नहीं लिखा है। क्यों? तुम अभी तक देवता नहीं बन पाए, लेकिन ये देवी। जन्म हुआ और नामकरण संस्कार में देवी लगाया जाता है कि नहीं लगाया जाता? अब भले ही नामकरण संस्कार आधुनिक तरीके से होने लगे हों, ये अलग बात है, लेकिन देवी, शांति देवी, तारा देवी, मालती देवी हैं, ये देवी देवी, कौशल्या देवी हैं, सावित्री देवी, अनसुईया देवी, मदालसा देवी, गार्गी देवी। कितने नाम बता दें देवी तुम्हारे नाम में? राम प्रसाद देवता, श्रीधर देवता, कहीं लगा है देवता? क्यों? धर लग गया लेकिन देवता नहीं लग पाया। क्यों? इनके महाराज ऐसे ऐसे नाम। बोले क्या नाम? बोले हमारा नाम गंगाधर है। गंगाधर, इसका मतलब है तुम भागीरथ के बाप हो गए हो। क्यों महाराज? बोले गंगाधर। अच्छा दूसरा आया, बोले महाराज हमारा नाम है धरणीधर। तब तो शेषनाग को चैलेंज दे रहे हो। क्यों महाराज? धरणीधर। एक कहता है हम विद्याधर। गंगाधर हो गया, एक धरणीधर हो गया, एक विद्याधर हो गया। धर धर धर। लेकिन प्यारे, जैसा नाम है वैसा गुण नहीं है। जैसा नाम है वैसा गुण नहीं है। नाम तो है लेकिन गुण वैसा नहीं है। नाम के अनुसार गुण होना चाहिए। नाम की महिमा को मंडित करो। सोच समझ के तुम्हारा नाम रखा गया है। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, आगे कथा आएगी। सोच समझ के नाम रखा गया है। नाम की महिमा को समझो। देवियों ने अपने नाम की महिमा को समझा है। इसलिए आज भी आर्यावर्त की नारी की महिमा को पूरा विश्व स्वीकार करता है। ये महिमा है भारत की नारी की। अब भारत हो गया तो सावित्री और एक ऐसी महारानी है सुमित्रा, जिनकी महिमा का वर्णन अभी होने वाला है, जो मानवीय पथ का प्रदर्शन कराती है। उन्होंने मानवीय पथ का प्रदर्शन कराया है। आगे उनकी कितनी बड़ी महिमा है। इसलिए कौशल्यादि नारी प्रिय सवया चरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। लेकिन आज महाराज गिलानी से भरे हुए हैं। 60,000 ऐसी रानियों को, महारानियों को पाकर के, जिन महारानियों ने हमेशा पति को प्राथमिकता दी। पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। श्री रंगनाथ भगवान की सेवा होती है, राजमहलों में होती है कि नहीं? याद रखना, इष्ट हैं वो।
श्री रंगनाथ भगवान कौन है? इष्ट हैं। बोलिए रंगनाथ भगवान की जय। ऐसे भगवान को प्रसन्न करने वाली, श्री रंगनाथ भगवान को प्रसन्न करने वाली कौशल्या जी, सुमित्रा जी और कैकेयी जी। लेकिन पति इतना दुखी कि ग्लानि से हृदय भर गया। तो याद रखना, इन तीनों महारानियों ने दुखी नहीं किया है। महाराज दुखी क्यों है, इस पर विचार करना है। कि एक बार भूपति मन माही भई गलानी मोरे सुतनाही। अगर संतान संबंधी कोई समस्या होती तो महाराज को पहले राजवैद्य से बात करनी चाहिए। अगर कोई संतान संबंधी समस्या आती है तो पहले आप डॉक्टरों की सलाह लेते हो कि नहीं लेते हो? बोलो भाई, लेते हो? उस समय राजवैद्य थे, अयोध्या में भी तो राजवैद्य हैं। महाराज ने किसी वैद्य को नहीं बुलाया, न कोई सलाह ली। अच्छा, एक बात मैं कहता हूं भैया, अगर संतान प्राप्ति का ही लक्ष्य है तो संतान प्राप्ति के लिए अगर किसी देवालय में दंपति जाता है तो पति पत्नी दोनों जाते हैं कि नहीं जाते हैं? देवता से मांगने के लिए, कि अकेला पति चला जाता है? पति पत्नी दोनों जाते हैं और प्रार्थना दोनों करते हैं। बोलो भाई, करते हैं कि नहीं करते हैं? संतान प्राप्ति की इच्छा में दोनों का ही मन होता है कि नहीं होता है? दोनों ही चाहते ना पति पत्नी के संतान हो। माताओं के मन में तो विशेष आकर्षण रहता है, विशेष रूप से आकर्षण रहता है। पति तो एक बार समझ भी लेता है कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये तो अधीर हो जाती है। अच्छा, ये अधीर हो जाती, मोहल्ले की पता नहीं क्या क्या कहने लगती हैं। गलत, ऐसा मत किया करो। किसी भी नारी को दुखी मत किया करो। यदि उसके संतान नहीं है तो उसको उपेक्षित दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। उस नारी का सम्मान सुरक्षित रखना चाहिए। मैं माताओं से इस बात को कहना चाहता हूं। आप कह सकती हो कि महाराज संतान नहीं है तो आखिर समस्या तो बहुत बड़ी है। मैं एक बात कहता हूं कि संतान एक बार प्रारब्धानुसार अगर नहीं भी होती है तो हम संतान को तो प्राप्त नहीं कर सकते हैं प्रारब्धानुसार, लेकिन हम निश्चित रूप से साधना के बल पर हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान मिल जाए तो इससे बड़ी उपलब्धि और क्या होगी? बोलो। संतान ना मिले लेकिन भगवान मिल जाए, इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है? और संतान के आने का संबंध अवस्था से है और भगवान के आने का संबंध अवस्था से नहीं है, आस्था से है। क्यों महाराज, है कि नहीं? किससे है? आस्था से। अच्छा, अंतिम श्वास तक परमात्मा आ सकता है कि नहीं? भगवान अंतिम श्वास, मरने के पहले पहले भी भगवान आ सकता है। आ सकता कि नहीं? मरने के पहले पहले संतान, ऐसी भी संतान है कि मृत्यु के समय संतान पास में नहीं होती है। और कुछ तो ऐसी नालायक संतान हो गई है कि पिता मरने जा रहा है और वो कहते हम मुंह नहीं देखना चाहते। ऐसे भी उदाहरण है। क्यों भाई? जिनमें राक्षसत्व है, संस्कारहीन है, आचारहीनम न पुनंति वेदः, आचरणहीन है, ऐसे भी तमाम क्यों देखे जा रहे समाज में कि नहीं? बहुत से उदाहरण हैं कलयुग में, अभी वर्तमान में है। लेकिन याद रखना, संतान दूर हो जाएगी, संसार भी दूर हो जाएगा, लेकिन उद्धार के लिए न संसार काम आएगा न संतान काम आएगी। उद्धार के लिए तो भगवान काम आएगा। इसलिए आशा अपेक्षा हमें भगवान की करनी चाहिए। एक बात बताओ, तुम लोग कहते हो संतान होगी तो हमारी पिंड क्रिया होगी, हमारा उद्धार होगी। संतान से उद्धार होगा? अच्छा, हम लोगों के तो संतान नहीं है, हम नरक ही चले जाएंगे सब बाबा लोग जितने हैं।
क्यों भाई, क्यों भाई, ये संतान नहीं है तो क्या करें? खबरदार, इस रूढ़वादिता को हटाओ, दूर करो इसको। आज हम विश्वास के साथ कह सकते हैं, इस घोर कलिकाल में कह सकते हैं, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, इस कलिकाल की बात है। मीराबाई सदैह भगवान के हृदय में प्रवेश की कि नहीं की? बोलो, ये सतयुग की बात है कि त्रेता की बात है कि द्वापर की बात है? बोलो, कलयुग की बात है कि नहीं? प्रमाण है इसका। चले जाओ द्वारिकापुरी में, देख लो उस विग्रह को। मीराबाई, सोचो जरा, संतान ने कल्याण किया मीरा का? जल्दी बोलो, किसने किया? जल्दी बोलो, किसने किया? भगवान ने कल्याण किया। मोरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। उद्धार किया है भगवान ने। इसलिए मैं कहता हूं कि पति पत्नी दोनों, कल मैंने कहा था, आज भी मैं स्मरण दिला रहा हूं कि पत्नी पति के अनुकूल हो, पति धर्म के अनुकूल हो। यही तो कारण था कि मीरा तो पति के अनुकूल थी, लेकिन पति धर्म के अनुकूल नहीं था। इसलिए जाके प्रिय नरहम वैदेही, तजिए ताहे कोट बैरीशम, यद्यपि परम स्नेही। और इस राम जन्म के मूल में एक कथा वृंदा की भी आती है। बोलो, आती है कि नहीं? ये परम सती असुराधिप नारी, राम जी के जन्म के पहले बोलो वृंदा की कथा आती है कि नहीं आती? चलिए, एक कथा और जुड़ गई है। राम जी का जन्म तो आज होना ही होना है, लेकिन राम जन्म के मूल को समझ लो, रहस्य को समझ लो। जब तक मूल को, रहस्य को तुम लोग नहीं समझोगे तो ऐसे चौपाइयां छंद सोरठा गाने से और सुनाने से कोई फायदा नहीं है। ये तो रामायण घर घर में रखी है, खोल के पढ़ लेना, लेकिन पहले मूल रहस्य को समझो। जैसे आप अगर किसी तीर्थ में जा रहे हैं तो आपका परम धर्म कहता है कि पहले तीर्थ की महिमा को सुनो, तभी तीर्थ के प्रति समर्पण होगा। और यदि तीर्थ की महिमा को आपने नहीं सुना तो आप समर्पण नहीं कर पाओगे, तीर्थ के प्रति आपकी आस्था नहीं होगी। संतों के पास आ रहे हो, पहले संतों की महिमा सुनो। जब महिमा समझ लोगे संतों की तो श्रद्धा बढ़ जाएगी। नहीं तो आ जाओगे, संत के पास भी पहुंच जाओगे, लेकिन महिमा नहीं समझोगे शास्त्रों के द्वारा, तो फिर संत के प्रति आपकी पूर्ण श्रद्धा नहीं होगी। इसलिए शास्त्र कहता है कि पहले सुनो, सत्संग के श्रोता बनो, पहले मर्म को समझो। आज मीरा का उदाहरण मैंने दिया, बोलो दिया कि नहीं दिया? करना क्या चाहिए था? अगर मीरा पति के प्रति समर्पित है तो पति को चाहिए था कि जगत पति के प्रति समर्पित होता, लेकिन पति तो परमात्मा से दूर होता जा रहा है। और इस प्रसंग में यही अंतर समझ में आ रहा है कि वृंदा महान सती है, परम सती असुराधिप नारी, तहि बलता है न जितेऊ पुरारी। भगवान शंकर को भी भागना पड़ा, भाग करके पहुंचे। देवताओं ने कहा क्या हुआ? बोले भाग आए हम तो। क्यों भाग आए? बोले पहले सती मिली थी, अब परम सती मिल गई। क्यों? पहले सती और अब तो ये कौन है? परम सती। परम सती यसु राधिप नारी, परम सती यसु राधिप नारी, कहीं बलता ही न जितेऊ पुरारी, कहीं बलता ही न जितेऊ पुरारी। परम सती यसु राधिप नारी, परम सती यसु
परम सती असुराधिप नारी, परम सती। लेकिन भगवान शंकर, इसका मतलब यह है कि जलंधर में कहीं कोई ताकत नहीं है। ये जो भी ताकत मिल रही है परम सती वृंदा के कारण, क्योंकि वृंदा का सतीत्व जो है कवच बन करके रक्षा करने लगा। क्यों महाराज? कवच बन करके। अच्छा, शंकर जी जलंधर के कारण भागे कि सतीत्व के कारण? जल्दी बोलो। सतीत्व के कारण भागे। भागे सतीत्व के कारण। लेकिन सावधानी से सुनना, पति जगतपति के प्रति समर्पित नहीं है, लेकिन वृंदा चूंकि धर्म पातिव्रत धर्म, इसलिए रामो विग्रहवान धर्म। धर्म ही तो परमात्मा है, परमात्मा ही धर्म है। बोलो है कि नहीं? इसका मतलब है ये परमात्मा को मान रही है और पति को परमात्मा से भी ज्यादा मान रही है, इसलिए ये सती नहीं परम सती हो गई। जब परमात्मा से ज्यादा पति को मानेगी तो याद रखना सतीत्व का बल बढ़ता जाएगा, तो ये परम सती हो गई। लेकिन जलंधर जो है परमात्मा को नहीं मानता है, वो अधर्म करता है। धर्म को मानता होता तो कहना ही क्या था, लेकिन वो अधर्म करता है। क्या करता है? अधर्म। लेकिन इसका धर्म अधर्म की रक्षा करता है। करता है कि नहीं करता है? भगवान को एक दिन जाना पड़ा। और सुन लो, भगवान जब जाने लगे तो लक्ष्मी जी ने कहा कि आप कहां जा रहे हैं? भगवान ने कहा कि देवता परेशान हैं, भगवान शंकर परेशान हैं, अब सबकी परेशानी हमें दूर करनी है। तो परेशानी दूर कैसे होगी? कहा वो राक्षस है ना जलंधर, उसको मारना है। अरे बोले कैसे मार पाओगे? वृंदा का सतीत्व जो है कवच बन करके रक्षा कर रहा है, आपको भी लौटना पड़ेगा, बदनामी आपकी होगी। भगवान ने कहा हम जलंधर के पास नहीं जा रहे, हम वृंदा के पास जा रहे हैं। हाँ, हम नहीं जा रहे जलंधर से, हमें क्या लेना देना। हम किसके पास जा रहे हैं? वृंदा के पास। वृंदा के पास जाके आप क्या करोगे? भगवान ने कहा कि मैं उसका पातिव्रत धर्म नष्ट करूंगा। लक्ष्मी जी बोली धर्म नष्ट करोगे? आप धर्म की रक्षा करने के लिए आए हो कि धर्म को नष्ट करने के लिए? भगवान किसके लिए आया? धर्म की रक्षा करने के लिए। लेकिन आप कह रहे हो धर्म को नष्ट करेंगे। भगवान ने कहा, तो लक्ष्मी जी ने कहा कि बदनामी आपकी होगी, बदनामी मेरी होगी। दुनिया आपको भगवान मानती है, पता नहीं दुनिया आपको क्या क्या नहीं कहेगी। भगवान ने कहा एक बात बतावें लक्ष्मी, दुनिया मेरी आरती उतार रही है और आगे भी दुनिया मेरी आरती उतारेगी। और सुनो, इस घटना से मेरा सम्मान और बढ़ेगा। अवतार तो बहुत हुए हैं, लेकिन मुख्य रूप से सबसे ज्यादा सम्मान अगर मिलता है देव प्रतिमाओं में तो शालिग्राम भगवान को। क्यों महाराज, मानते हो कि नहीं मानते? मुक्तिनाथ, अरे महाराज तो जाने कितने मुक्तिनाथ से शालिग्राम भगवान लेके आए, माला ही पहने हुए हैं वेंकटेश भगवान को। दर्शन कराया, अद्भुत, बहुत अच्छी दिव्य दर्शन। बहुत शालिग्राम है महाराज के पास। मुझे लगता है, अच्छा महाराज एक बात बताओ, आप शालिग्राम भगवान को लाए होंगे तो बड़े बड़े ठाकुर जी लाए, आप रंगनाथ भगवान लाए, गोदाम्बा को लाए, लक्ष्मी जी को लाए, वेंकटेश भगवान को लाए, प्रतिष्ठा कराई आपने कि नहीं कराई? प्रतिष्ठा कराई। लेकिन इतने शालिग्राम लाए तो प्रतिष्ठा कराई कि नहीं? शालिग्राम भगवान की प्रतिष्ठा की कोई जरूरत नहीं है। अब बोलो भाई, शालिग्राम भगवान इतनी संख्या में आए लेकिन प्रतिष्ठित ही होके आए हो, आए कि नहीं आए? नर्मदेश्वर की और शालिग्राम भगवान की प्रतिष्ठा नहीं होती है, याद रखना। जितने अवतार में भगवान हैं सबकी प्रतिष्ठा की जाती है, लेकिन शालिग्राम भगवान स्वयं प्रतिष्ठित है। अब बोलो सबसे बड़ी प्रतिष्ठा किसकी है समाज में? जल्दी बोलो।
शालिग्राम भगवान की है कि नहीं? प्रतिष्ठा की जरूरत ही नहीं है, सीधे ले आओ प्रतिष्ठित, और सबसे बड़ा सम्मान उन्हीं को मिलता है। उनकी पूजा नहीं हुई है, चरणोदक हम उन्हीं का लेते हैं। हाँ ये बात, धोए के पी लो, दिखाए के पाए लो। वाह! भगवान ने कहा सुनो लक्ष्मी, मेरी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अच्छा बोलो भाई, ये प्रतिष्ठा किसने बढ़ाई? वृंदा ने बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई? बोलो। शालिग्राम भगवान का अवतार किसके कारण हुआ है? वृंदा जी के कारण हुआ है। ये सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा यदि बढ़ाई है भगवान की तो किसने बढ़ाई? वृंदा ने। वृंदा कौन है? परम सती, असुराधिप नारी, परम सती है ये। इसलिए चिंता मत करो, सम्मान तो मेरा बढ़ेगा। लक्ष्मी जी ने कहा मेरी बात समझ में नहीं आ रही। कहा बाद में समझ में आ जाएगा, अभी बातचीत मत करो, मुझे जाने दो। बातचीत मत करो, पहले मुझे जाने दो। भगवान पहुंच गए प्यारे। छल कर टारे उता सुब्रत, प्रभु सुर कारज कीन। छल कर टारे उता सुब्रत, व्रत भंग किया। और जैसे ही व्रत भंग हुआ तो वृंदा की आंखें लाल हो गई। कहा कि आप भगवान हैं नारायण, मेरा व्रत भंग कर दिया, मैं आपको भगवान नहीं मानती हूं। भगवान ने कहा बिल्कुल मत मानो, हम कब कहते कि हमें भगवान मानो। कहा यदि भगवान होते तो धर्म की रक्षा करते, मेरे धर्म को नष्ट कर दिया, मैं कैसे मानूं भगवान? भगवान तो धर्म की रक्षा करता है। भगवान ने कहा कि हाँ, धर्म की रक्षा तो भगवान करता है, लेकिन कभी कभी धर्म को नष्ट भी करता है भगवान। धर्म को भी नष्ट। अब बड़ी अटपटी बात लग रही कि नहीं? तो वृंदा ने कहा कि धर्म को नष्ट किस कंडीशन में करता है वो भगवान? कहे जब धर्म कवच बन करके अधर्म की रक्षा करता है। कंडीशन पर विचार कर लिया। जैसे महाभारत में कृपाचार्य जी, द्रोणाचार्य जी, भीष्म पितामह, ये तीनों दुर्योधन की रक्षा कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? बोलो। कर रहे थे। सबने गर्दन हिलाई, आपने भी तो हिलाई। सही बात है, बात सही है तो मानना पड़ेगा भाई। जब बात सही है तो मानना पड़ेगा। जब भी युद्ध होता था तो दुर्योधन को कहते थे तुम पीछे हटो, हम आगे हैं, रक्षा करते थे। अच्छा ईमानदारी से बताओ, भगवान राम ने भी जब रावण से युद्ध किया तो विभीषण आगे आया, लेकिन भगवान ने देखा कि प्राणघातक हमला कर रहा है रावण, तुरंत विभीषण पाछे मिला, सन्मुख राम सहिउ सोई शैला। विभीषण को पीछे कर दिया। नहीं नहीं, क्यों? तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, संत मेरे सामने मर जाए। नहीं नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, मैं संत की रक्षा कर रहा, मैं संत की रक्षा। तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, ऐसा हो नहीं सकता है कि परमात्मा के सामने महात्मा मर जाए, उसका अस्तित्व मिट जाए। नहीं 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 नहीं, तुरंत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहिउ सोई शैला। लेकिन याद रखना, जब भी भगवान कृष्ण आते थे रथ लेकर के तो भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, दुर्योधन से कहते पीछे हट, हट, आगे आ जाते थे। अच्छा एक बात बताओ, ये कृपाचार्य जी, द्रोणाचार्य जी, भीष्म पितामह, बोलो धर्म है कि नहीं? है धर्म, मानना पड़ेगा ये तो, इसमें कोई शक नहीं है भैया, ये धर्म है। और दुर्योधन क्या है? अधर्म है, अन्यायी, अत्याचारी। उसी के कारण तो ये सब विडंबना हो रही है। बोलो हो रही है कि नहीं हो रही है? लेकिन इस अधर्म की रक्षा करने में बोलो तीनों धर्म लगे हुए हैं कि नहीं? और आगे खड़े हुए हैं, कवच बनकर के रक्षा कर रहे हैं। तभी तो भगवान ने अर्जुन को समझाया, अर्जुन मेरी बात मान, तू धनुष बाण उठा। अरे तो किस उठाऊंगा तो करूंगा क्या? धर्म सामने है, पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य। भगवान ने कहा अच्छा अधर्म किसे मानता है? कहा अधर्म तो दुर्योधन है, दिखाई दे जाए अभी मार दो। कहा दुर्योधन तुझे दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन दुर्योधन मुझे दिखाई दे रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है। अच्छा बोलो भगवान को सब दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है?
दिखाई दे रहा है कि नहीं? कहां धर्म की आड़ में अधर्म है, ये दुनिया को दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन भगवान को दिखाई दे रहा है। बोलो दे रहा है कि नहीं? इसलिए ईश्वरी सत्ता से बोलो डरना चाहिए कि नहीं डरना चाहिए? ईश्वरी सत्ता से डरना चाहिए। आज धर्म रक्षा करने में लगा अधर्म की। भगवान ने कहा तुझे दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं आदेश दे रहा हूं कि इनको मार दो। चाहे द्रोणाचार्य जी हो, चाहे कृपाचार्य जी हो, मारो, मेरी आज्ञा है। ये तो धर्म है, धर्म की तो रक्षा करनी चाहिए। भगवान ने कहा दुर्योधन पीछे छिपा है, वो ये अधर्म की रक्षा करने में ये तीनों धर्म लगे हुए हैं। अर्जुन जब धर्म अधर्म की रक्षा करने लगता है तो ऐसे धर्म को मारना धर्म होता है, इसलिए मैं आदेश देता हूं कि मार दो। भगवान ने स्वयं आदेश दिया। बोलो दिया कि नहीं दिया? और आज वृंदा के पातिव्रत धर्म को किसने नष्ट किया है? छलकर तारे उतास व्रत प्रभु सुर कारज कीन, क्योंकि वृंदा का पातिव्रत धर्म अधर्म की रक्षा करने में लगा हुआ था। और जिस समय भगवान ने ललकारा वृंदा को तो चरणों में गिर पड़ी, कहती मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। भगवान ने कहा पहले तू अपनी भूल को स्वीकार कर। अभी तू स्वीकार नहीं कर रही थी अपनी भूल को, स्वीकार कर। अगर भूल है तो स्वीकार कर, और भूल को अगर स्वीकार कर लिया जाए तो प्रायश्चित माना जाता है। और प्रायश्चित यदि कोई कर लेता है तो परमात्मा क्षमा कर देता है। बस भूल को दोहरावे ना, पुनरावृत्ति न करे, दोहराना नहीं चाहिए। इसलिए तुम पहले स्वीकार करो। वृंदा ने कहा मुझसे भूल हो गई। भगवान ने कहा कि अगर भूल हो गई है तो प्रायश्चित हो गया, अब तुम चाहती क्या हो? हे प्रभु, मेरा उद्धार कैसे होगा, मेरा कल्याण कैसे होगा, मुझे कौन स्वीकार करेगा? भगवान ने कहा मैं स्वीकार करूंगा, मैं स्वीकार करूंगा। आप स्वीकार करेंगे? हाँ। तो आप लक्ष्मी जी को स्वीकार कर चुके हैं, आप मुझे कैसे स्वीकार करेंगे? भगवान ने कहा कि तेरा श्राप मेरे लिए वरदान बन गया। क्या बन गया? तेरा श्राप मेरे लिए वरदान बन गया, और मेरा श्राप तेरे लिए वरदान बन गया। तेरे श्राप ने मुझे पत्थर नहीं बनाया है, परमात्मा बनाया है। बोलो वृंदा के श्राप ने पत्थर बनाया कि परमात्मा? परमात्मा। और मेरे श्राप ने तुझे घास नहीं बनाया है, तुझे तुलसी बनाया। क्या बनाया है? तुलसी बनाया है। याद रखना, राम सीता के बिना रह सकते हैं, नारायण लक्ष्मी के बिना रह सकते हैं, लेकिन शालिग्राम तुलसी के बिना नहीं रह सकते हैं। और कोई भी भगवान अवतार में तुलसी के बिना नहीं रह सकता। प्यारे, बिना तुलसी के किसी वस्तु को भगवान स्वीकार कर सकते हैं? बोलो, त्रिभुवन की संपत्ति रख दो, अगर तुलसी दल नहीं छोड़ोगे तो भगवान देखेंगे ही नहीं, स्वीकार ही नहीं करेंगे। तो सीधी सी बात यह है कि आज वृंदा तुलसी बनी और भगवान क्या बने? शालिग्राम बने, और सदा सदा के लिए स्वीकार कर लिया। इनका एक नाम पड़ गया हरि प्रिया। पड़ गया नहीं? हरि प्रिया। बोलिए शालिग्राम भगवान की जय। आज शालिग्राम भगवान का जन्म हो गया। इसी कथा में राम जन्म के पहले शालिग्राम भगवान का जन्म हो गया है। सावधान, परम सती असुराध पुनारी, तहीं बल ताही न जितेऊ पुरारी। इसके कारण भी भगवान का जन्म हुआ। लेकिन दशरथ जी महाराज तो कहते हैं कि आज मुझे कष्ट है। क्यों? भाई गलान मोरे सुत नहीं। संसार वाले कहते सुत के कारण नहीं, सुत के कारण नहीं। परमात्मा सत्य स्वरूप है और वचन दिया था कि मैं सुत बन के आऊंगा। क्या बन के आऊंगा? सुत बन के आऊंगा।
तो सुत बनके जब परमात्मा को आना है और 60,000 वर्ष का मैं हो चुका हूं और अभी तक वो आया नहीं। एक बात और बतावें आपको, जब व्यक्ति को ये लगने लगता है कि अब निश्चित रूप से मैं मरने वाला हूं, एहसास होने लगता है, तो व्यक्ति कहने लगता है कि अब समय बहुत हो गया है, अब तो जाने वाला समय आ गया। क्योंकि श्रवण के माँ बाप का श्राप महाराज को संकेत दे रहा था कि अब तैयार हो जाओ। समझ गए कि क्या हो जाओ? तैयार हो जाओ। किसका श्राप? श्रवण कुमार के माता पिता का श्राप। वो कथा तुम लोगों को मालूम होगी, सुनी होगी, देखूंगा सुना दूंगा, नहीं सुना ना क्या, सबको मालूम ही। समझने की कोशिश करना बहुत है। आप कहीं गए थे, कोई आ रहा था क्या? भगवान ही को आना है, सीधे राम जी को आना है, नहीं बैकुंठ से सीधे उतर के बैकुंठ में ही आना है। क्यों महाराज? ये बैकुंठ धाम, आइए, बहुत आनंद आएगा। अभी तो जन्म के बाद जो बधाइयां होंगी, उत्सव मनेगा, विशेष रूप से उसका लाभ लेना आप लोग। उत्सव का आनंद आएगा ना। जन्म के बाद होता है उत्सव। जब तुम लोगों के यहाँ उत्सव होता है, बच्चा जन्म लेता है बेटा, तो उत्सव मनाते हो कि नहीं मनाते हो? एक बात मेरी समझ में अभी तक नहीं आई, मैं अभी तक समझ ही नहीं पाया। जब बेटी पैदा होती तो पता ही नहीं चलता, और बेटा पैदा होता है तो पूरे मोहल्ले को मालूम चल जाता है। ये बात मेरी समझ में नहीं आई। जब बेटा पैदा होता तो फट 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 तर 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 गोला बारूद शुरू हो जाते। क्यों हो जाते हैं कि नहीं हो जाते? चलना। अच्छा, बेटी पैदा होती तो पता ही नहीं चलता। अच्छा, किसी से पूछो भी, क्यों भैया तुम्हारे घर में बेटी अगर पैदा, अरे फालतू की बात मत किया करो, हो गया जो होना था। मतलब उदासीनता का भाव। और बेटा अगर पैदा हो जाए फिर देखो कितनी प्रसन्नता जाहिर करते हो। बेटा बेटी में भेद मत माना करो, ये सोच अच्छी नहीं है। अच्छे इंसान को तो बेटा बेटी में कोई भेद नहीं मानना चाहिए। यहां परमात्मा ही बेटा बन के आ रहा है। बोलो, आ रहा है कि नहीं? महाराज ने प्रसन्नता से बेटी को गोद लिया था, नहीं तो बेटा भी ले सकते थे दशरथ जी महाराज, लेकिन प्रसन्नता से रोमपाद जी की बेटी शांता को हाथों में स्वीकार किया, गोद लिया था। अत्यधिक प्रसन्नता थी। और महाराज ने विवाह भी किया तो ऐसे ऋषि से किया, श्रृंगी ऋषि से, जो महान तपस्वी थे, परमहंस थे, परिव्राजक थे। बोलो महाराज, श्रृंगी ऋषि। वाल्मीकि रामायण सुनोगे तो ये महात्मा हमारे घनश्यामाचार्य जी जगतगुरु बताते हैं महिमा कि श्रृंगी ऋषि की क्या महिमा है? इनका तो मूल ग्रंथ है वाल्मीकि रामायण। हमारा भी है, ऐसा नहीं है। हम और इनमें कोई अंतर थोड़ी है, कोई अंतर नहीं है। हाँ,